हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी अगस्त 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आने की संभावनाएं हैं, उसका मॉक टेस्ट की आज आपकी 11 नंबर की क्लास है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, कोई कक्षा है जिसमें एक स्टूडेंट है जिसको क्या आता है, बहुत गुस्सा आता है। इस स्थिति में आप क्या करोगे? आप एक अध्यापक हो तो आप क्या करोगे ऐसे? तो उसे बहुत अधिक गृह कार्य दोगे, उसको होमवर्क दोगे। सेकेंड ऑप्शन आता है, उसका नाम विद्यालय से कटवा दोगे। थर्ड ऑप्शन आता है, उसे शारीरिक दंड दोगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे। या फिर फोर्थ ऑप्शन कि कक्षा में शांत और खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? गैस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए और क्या होगा। ठीक है, लिखो आप क्या होना चाहिए, गेस करो। नाउ चलो इसका मैं ही बताती हूँ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे, अच्छा वातावरण बनाएंगे ताकि जो स्टूडेंट है वो खुद को क्या है, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, आंसर आपको समझ आया। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कक्षा 5 कक्षा की बात हो रही है जिसमें न्यून दृष्टि वाले छात्र को, फर्स्ट ऑप्शन आता है, कक्षा में विशेष वर्तांत करना चाहिए। बी ऑप्शन आता है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए। सी ऑप्शन आता है कि उसे दैनिक कार्यों में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। या डी ऑप्शन आता है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यून दृष्टि वाले बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, ये भी इसका इनकरेक्ट है। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ कर देना चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं होती कि भाई माफ़ कर दो उसको। सी ऑप्शन आता है, उसको दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चा है तो उसमें 5 क्लास का माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। नाउ इसका करेक्ट आंसर आता है आपका डी ऑप्शन, कि सामान्य रूप से उसके साथ बिहेव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। और जो ऑडियो होते हैं सीडी के ज़रिए उसकी क्या है, हेल्प करनी चाहिए, उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आता है आशावादी, सेकंड ऑप्शन आता है सहनशीलता, थर्ड ऑप्शन आता है आंशिकता, या फिर फोर्थ ऑप्शन आता है आपका सामाजिक रूप से समायोजन। निम्न में से कौन सा खराब पे भी ध्यान देना कि खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। तो इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, आशावादी। ठीक है, किसका करेक्ट आंसर क्या आशावादी है? क्यों? क्योंकि जो आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर सॉरी आशावादी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आंशिकता। ठीक है, आंशिकित, ये जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आंशिकित होता है आपका, इसका मतलब होता है, आंशिकित होने का ही मतलब है कि भविष्य, आपके भविष्य की जो भी घटनाएं होती है, भविष्य की क्या होती हैं, घटना होती है, कोई भी स्थिति होती है, इसके बारे में चिंता या फिर डर का अनुभव करना।
ठीक है। भविष्य की जो भी घटना है उसके बारे में क्या है, चिंता या फिर आपका क्या है, डर का अनुभव करना। ठीक है। और ये क्या है, ये एक आपकी खराब मानसिक स्वास्थ्य का एक क्या है, एक बहुत ही विकार जो है, एक तरह से विकार है, ये एक लक्षण होता है जो अक्सर चिंता विकार जैसी स्थिति जैसे जुड़ा होता है। मतलब कि जहाँ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक है, कौन है, मान XYZ कोई भी एक व्यक्ति है आपका, तो व्यक्ति जो है बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक क्या है, भयभीत महसूस करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण यही होगा आपका, क्योंकि ये एक शारीरिक लक्षणों जैसे हृदय गति में वृद्धि होना, या फिर आपने देखा है मोस्टली तब कोई भयभीत हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, पसीना आना, पसीना आ जाता है ना उनको मोस्टली, तो पसीना आना, या फिर ध्यान केंद्रित करने में, मीन्स कहीं पे भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा क्या है, हमें ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। तब ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो, या बोल सकते हैं फोकस करते हैं किसी चीज़ पे, तो हमारा फोकस जो है वो नहीं हो पाता, उसको करने में क्या है, कठिनाई का कारण या कठिनाई महसूस होती है। ठीक है। जो दैनिक, जो हमारी डेली लाइफ होती है, या डेली लाइफ के जो हमारे काम होते हैं, या हमारी जीवन की जो गुणवत्ता होती है, उसको काफ़ी या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावित भी ये कर सकता है आपका। ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसलिए दवा जो होती है, मीन्स टैबलेट, दवाई बोल सकते हैं हम, कि जो दवाई होती है, दवाई के माध्यम से क्या है, दवाई के माध्यम से इन भावनाओं का समाधान जो है, या इन जो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ होते हैं उसमें सुधार किया जा सकता है आपका। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? ठीक है। और इसके ये वाले पॉइंट भी समझ लो कि आशावादी वो होता है जो जीवन के प्रति क्या है, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है। ठीक है। और अनुकूलन का जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद रखता है। कहने का मतलब ये आपका खराब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक आशावादी जो है आपका क्या है, आशावादी है, ये आपका एक अच्छे, अगर क्वेश्चन में आता है यहाँ पे इसकी जगह अच्छे, तो आपका ये करेक्ट आंसर होता। ठीक है। क्योंकि आशावादी जो है एक स्वस्थ या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से क्या है, जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लचीलापन होता है और कल्याण में योगदान कर सकता है। कैसा होता है, इसमें लचीलापन इसके अंदर होता है आपका। ठीक है। ये आपका अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ये क्या है, ये खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है, तनाव से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, या फिर कोई भी चुनौती होती है उसका सामना करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद कर सकता है आशावादी जो होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा। आशावादी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सहनशीलता की। ठीक है। कि जो सहनशीलता है उसका मतलब होता है कि दूसरों में मतभेद को क्या करना है, स्वीकार करना। ओके। उनका सम्मान करना, चाहे वो विश्वास या व्यवहार या संस्कृति से संबंधित हो। कहने का मतलब यही है कि जो दूसरे मतभेद होते हैं उनका क्या करना है, उनका सम्मान करना होता है। ठीक है। और ये जो गुण है, ये गुण क्या है, पॉजिटिव सामाजिक संपर्क, या कह सकते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से क्या है, ये जुड़ा होता है। और ये समझ को भी बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? जो समझ होती है उसको क्या देता है, उसको बढ़ावा देता है ये। ठीक है। और संघर्ष को क्या करता है, कम कर देता है। और क्या करता है, जो संघर्ष होता है उसको कम करता है। इसलिए इसको हम खराब मानसिक स्वास्थ्य नहीं कह सकते, ये हमारा अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ये हमारा
आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुले विचार वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका लास्ट पॉइंट आता है इसका कि सामाजिक रूप से समायोजन। तो सामाजिक रूप से समायोजन होने का मतलब होता है कि बहुत सारी सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना, या फिर कह सकते हैं दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका सामाजिक रूप से समायोजन के या समायोज्य के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा आंशिक, ठीक है, आंशिकित, क्योंकि ये आपका खराब मानसिक स्वास्थ्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिसलेक्सिया का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आता है मानसिक विकार, सेकंड ऑप्शन आता है पठन, थर्ड ऑप्शन आता है गणितीय, फोर्थ ऑप्शन आता है कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया, इसका तो आंसर मेरे को लगता है कि सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। गैस करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी जल्दी गैस करिए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका पठन, ठीक है। कि जो डिसलेक्सिया है ये क्या है, आपका पठन विकार है एक तरह से, ओके। सबसे पहले तो आपको ठीक है, क्या है आपका पठन विकार से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो रीडिंग होती है हमारी, रीडिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग करते हैं, या फिर स्पेलिंग में क्या है, कठिनाई को संदर्भित करता है। डिसलेक्सिया सबसे आम अधिगम विकलांगता है रीडिंग डिसऑर्डर की, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका बी ऑप्शन, पठन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके अधिगम अक्षमता में से जो है काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई, डिसलेक्सिया जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो बता दिया भाई पठन के अंदर आता है। एक क्वेश्चन क्या है, अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, काफ़ी सारी लैंग्वेज में आता है, मीन्स जो आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है अधिगम अक्षमता में से ही है। अब जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में देखो, एक कक्षा में जो टीचर है उसने देखा कि सीमा को सही वर्तनी लिखने में, बात हो रही है किसकी, लिखने में परेशानी है, वो बड़े और छोटे अक्षर का भेद नहीं कर पा रही है, तो उसे कौन सी अक्षमता है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्फेसिया, सेकंड ऑप्शन डिस्ग्राफिया, सी ऑप्शन डिसकैल्कुलिया, या फिर आपका डी ऑप्शन डिस्टॉर्पिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। क्या होगा आंसर, क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। क्योंकि जो डिस्ग्राफिया है ये एक कमी है जो क्या करती है, सुगम रूप से लिखने की क्षमता को क्या है, प्रभावित करती है, ठीक है। लिखने की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर बात करते हैं हम यहाँ डिस्फेजिया के बारे में बात करते हैं, तो डिस्फेजिया जो है ये एक भाषा विकार है। क्या है ये आपका, भाषा का एक विकार है, ठीक है, जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, हमारी जो समझ की क्षमता होती है, समझ की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसकैल्कुलिया की। तो डिसकैल्कुलिया जो है ये भी एक विकलांगता है, जो शिक्षार्थी को, जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, किससे, गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मैथ्स में जिसको प्रॉब्लम होती है, गणितीय गणना करने में जिसको प्रॉब्लम होती है, वो डिसकैल्कुलिया अक्षमता के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है इसमें लास्ट ऑप्शन जो है डिस्टोपिया। तो डिस्टोपिया जो है एक काल्पनिक दुनिया है। कैसी दुनिया है ये, एक काल्पनिक दुनिया,
काल्पनिक दुनिया है जिसमें लोग जो हैं अति दुखी और भयभीत जीवन जीते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति है, XYZ कोई भी व्यक्ति है, वो कैसा जीवन जिएगा, भयभीत वाला। ठीक है, भयभीत या फिर अति दुखी, बहुत दुखी से जो लोग रहते हैं या फिर जो बहुत डरते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है आपका, डिस्टोपिया के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, दृष्टिहीनता वाला बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, दृष्टिहीन वाले बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन श्रवण प्रणाली, नेक्स्ट ऑप्शन गति संवेदी प्रणाली, या फिर डी ऑप्शन आपका सहायक सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका श्रवण प्रणाली। कि दृष्टिहीनता वाला जो बच्चा है वो आपका क्या है, वो आपका श्रवण प्रणाली मदद से अधिगम को अधिकतम करता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि जो दृष्टिहीनता है, दृष्टिहीनता का मतलब होता है किसी भी तरह के, कोई भी तरह हो, किसी भी तरह के दृष्टि हानि का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक शब्द होता है ये। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो देख नहीं सकता, जिसे आंशिक दृष्टि हानि हुई हो। ओके, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है कि दृष्टिहीनता बालक जो है किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है। तो श्रवण के जो श्रवण जो हम सुनते हैं, सुनने के माध्यम से क्या कर सकता है ये, क्योंकि देख तो सकता नहीं है, दृष्टिहीन है ये, लेकिन सुनने के माध्यम से ही अपने सीखने को अधिकतम कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसलिए जो पाठ्य पुस्तक की ऑडियो CD को बहुत सारे विषय के बारे में जानकारी प्रदान करके उनकी जो आत्मविश्वास होता है या फिर स्वतंत्रता होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने ही ज्ञान को समृद्ध करने के लिए कम दृष्टि वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डिस्मोर्फिया का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। बी ऑप्शन, गणित समझने में बालक को कठिनाई होती है। सी ऑप्शन, व्यक्ति की मानसिक मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। या डी ऑप्शन, अपने शरीर अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करना होता है। डिस्मोर्फिया का करेक्ट आंसर, मीनिंग का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डिस्मोर्फिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लास्ट ऑप्शन, कि अपने शरीर की तुलना या अंगों की तुलना क्या करते हैं, ये दूसरे लोगों से करते हैं। डिस्मोर्फिया भी जो है ये एक तरह का क्या है आपका, ये डिस्मोर्फिया है, ये भी आपका एक तरह का मनोविकार होता है। क्या होता है, मनोविकार होता है, जिससे व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है मोस्टली कि उसके शरीर के कुछ अंग जो हैं बहुत छोटे हैं। ठीक है, और वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लग जाता है। क्लियर हुआ आपको कि डिस्मोर्फिया में यही होता है, बस उनको ये भ्रम हो जाता है कि भाई मेरा ये अंग तो छोटा है, उसका बड़ा है, वो इस भ्रम में रहता है। तो वो क्या करता है, फिर एक दूसरे से तुलना करने लग जाता है अपने अंगों की, शरीर के जो भी अंग होते हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचार को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। फर्स्ट ऑप्शन अफेजिया, सेकेंड ऑप्शन डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन डिस्ग्राफिया, या फिर डी ऑप्शन आपका डिसथीमिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा,
क्या होगा भाई आपका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर इज होगा आपका अफेजिया। कि अफेजिया में क्या होता है आपका, कि जो छात्र होता है या बच्चा होता है वो क्या करता है, मौखिक रूप से सीखने और अपने विचार को अभिव्यक्त करने में क्या है, कठिनाई महसूस इसमें करता है। ठीक है, ये मैंने डिसलेक्सिया मैंने क्लियर कर ही दिया था कि इनको क्या है, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। कैसे कि ये सा को वाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाज। ओके, उसके बाद डिस्ग्राफिया जो होता है आपका, डिस्ग्राफिया जो होता है, ये डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित होता है। कि लिखने में क्या होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि बच्चा ठीक से इसमें क्या है, लिख नहीं पाता है। और डिस्थीमिया, डिस्थीमिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था कहा जाता है इसको। लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि गंभीर तनाव, क्या चीज़ आपका, गंभीर तनाव, गंभीर तनाव की अवस्था किसको कहते हैं, तो डिस्थीमिया को कहा जाता है। ओके, और ये क्या है, डिस्थीमिया की जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है, क्या होता है आपका, मन की जो स्थिति होती है, मन स्थिति हमेशा कैसी रहती है, हमेशा निम्न रहती है। मन की स्थिति कैसी रहती है, तो मन की स्थिति कैसी रहती है, निम्न होती है डिस्थीमिया के अंतर्गत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्थीमिया है पठन विकार, शब्द जबलिंग विकार, लेखन विकार या फिर आपका गंभीर तनाव की अवस्था। तो अभी मैंने 1 सेकंड पहले ही मैंने ये चीज़ क्लियर करी है कि जो डिस्थीमिया है उसको हम क्या है, उसको हम गंभीर तनाव की अवस्था भी उसको कहते हैं। ठीक है, कि मन स्थिति कैसी रहती है, निम्न रहती है। और मनोविकार जो है, ये जो मनोविकार है ये प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर क्या है, पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न शक्त, ठीक है, आपका निम्न शक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में से निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है मुक्त विद्यालय होते हैं, सेकेंड ऑप्शन आता है विशेष विद्यालय, या फिर सी ऑप्शन ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय, या फिर आपका नियमित विद्यालय। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका नियमित विद्यालय। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका ए ऑप्शन आता है मुक्त विद्यालय, मुक्त विद्यालय आपके वो विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा या फिर ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं। कौन सी, जो आपकी ऑनलाइन जो शिक्षा होती है उसको प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होता है कि छात्र जो है वो विभिन्न स्थानों से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई नियमित क्या है, कक्षा में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई उनको क्लास के अंदर ही जाना है तभी वो स्टडी करेंगे, तो ऐसा उनके लिए नहीं होता है। और ये विश्वविद्यालय जो हैं, ये विश्वविद्यालय आपके स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य डिग्री प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ सकता है, आपने सुना होगा इग्नू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये भारत का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन सा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
इंदिरा गांधी आपका राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें विशेष, बात करते हैं विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय जिन्हें कुछ देशों में विशेष विद्यालय या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे विद्यालय हैं ये जो विशेष रूप से ऐसे छात्रों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें सीखने, शारीरिक, व्यवहार संबंधी समस्या के कारण विशेष शिक्षा की आवश्यकता आपकी होती है। कहने का मतलब है कि जो बच्चे, जो आपके स्टूडेंट जो हैं शारीरिक रूप से समस्या से, किससे, शारीरिक रूप से या फिर व्यवहार संबंधी समस्या के कारण विशेष शिक्षा की जिनको आवश्यकता होती है वो आपके विशेष विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, नेक्स्ट आता है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय। तो ब्लाइंड रिलीफ संगठन के तहत कई विद्यालय क्या है एक तरह से संचालित किए गए थे या संचालित होते हैं, जिनमें से मोस्टली प्रमुख हैं, कुछ प्रमुख हैं जैसे कि आपका JPM जो है आपका जॉर्मल पेरीवाल मेमोरियल जिसको हम बोलते हैं, ये आपका जो है सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल कहते हैं इसे। और ये जो स्कूल है ये दृष्टि बाधित बच्चों को नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री शिक्षा, खाना पीना उनका फ्री, उनके हेल्प के लिए जो भी उपकरण होते हैं, पुस्तकें जो होती हैं वो प्रदान करता है। और इसके अलावा भी संगठन या फिर अन्य विशेष शिक्षा या फिर जो महाविद्यालय होते हैं उन केंद्रों के द्वारा भी संचालन करता है। जैसे कि दुर्गाबाई आपका जो दुर्गाबाई देशमुख विशेष शिक्षा महाविद्यालय है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस विद्यालय में क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आवास, भोजन, खाना पीना, रहना, उनके जो सहायक उपकरण हैं वो सभी क्या है उनको फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके करेक्ट आंसर पे आते हैं, क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे आते हैं। नियमित विद्यालय कि नियमित विद्यालय वो स्कूल, यहाँ आपकी जो क्लास है ये ख़त्म होती है, समाप्त होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। ये आपके 10 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।